वो तेजस्वी फोबिया से ग्रसित हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। रात में सोते वक्त भी उनको तेजस्वी जी नजर आते हैं, अगर वो बैठे रहते हैं दिन में भी तो उनको सपने में तेजस्वी जी नजर आते हैं। उनका विकास, उनका विजन, उनका चेहरा उनको नजर आता है और कहीं ना कहीं ये डर बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। इसी की वजह से ये लोग जो है तेजस्वी फोबिया से ग्रसित है और उलूल जुलूल जो है बातें करते हैं। सरकार में बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन विकास भवन की उनके पास एडवाइजरी नहीं होती है, इन्वेंट्री नहीं होती है। इससे बड़ा और कलंकित भारतीय जनता पार्टी को करने का कृत्य कभी किसी ने नहीं किया। नमस्कार, द न्यूज़ हब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जैसे ही दुबई से पटना पहुंचते हैं, वो कहते हैं कुछ लोगों को हम लीगल नोटिस भेजेंगे, कोर्ट में घसीटेंगे। इसी को लेकर के हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान मौजूद हैं। सर, क्यों तेजस्वी यादव लीगल नोटिस भेजने की बात कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या विकास भवन के अधिकारी थे? अगर उन लोग हमारे ऊपर अगर कोई एलिगेशन लगाते हैं तो उसके साथ प्रमाण क्यों नहीं लेके आते हैं? प्रमाण लेके आना चाहिए था, विकास भवन का कोई नोटिस लेके आना चाहिए था, कोई रजिस्टर में जो मेंटेन होता है वो चीज़ें लेके आनी चाहिए थी। वो बिना लिए आज 2 दिन हो गए इस काम को हुए और 2 दिनों तक उनके पास सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके पास विकास भवन का कागज नहीं है। तो गलत तरीके से अगर हमारे ऊपर लाछन लगाएंगे तो जाहिर सी बात है मानहानि का मुकदमा करेंगे, उनके ऊपर केस दायर करेंगे और जो लोग इस पे संलिप्त हैं उनको कोर्ट तक ले जाके घसीटेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे उन मीडिया संस्थानों को जो लगभग 30 साल से स्थापित हैं, 50 साल से स्थापित हैं, लेकिन बिना भवन निर्माण विभाग के नोटिस के बावजूद वो इस खबर को चलाते हैं कि 5 देश रत्न मार्ग स्थित आवास से ये चीज़ें गायब? देखिए, मीडिया के बारे में जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा कि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आमंत्रित करते हैं मीडिया को, उसी तरह तमाम मीडिया को तमाम चैनल्स के लोग आमंत्रित करते हैं। उसके बाद बताते हैं कि इश्यू क्या है और उस चीज़ को वो बताते हैं, उस चीज़ को उन्होंने दिखा दिया। लेकिन मीडिया को चाहिए था कि एविडेंस के साथ दिखाती, लेकिन किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म से ये चीज़ नहीं हुआ और अपने अपने तरीके से लोग फार्मूला सेट करते रहे, ये जो कि गलत है। तो मैं इसमें मीडिया को कम दोषी, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा दोषी मानूंगा, क्योंकि उसने जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की छवि को खराब करने की, धूमिल करने की कोशिश की है। वो तेजस्वी फोबिया से ग्रसित हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। रात में सोते वक्त भी उनको तेजस्वी जी नज़र आते हैं, अगर वो बैठे रहते हैं दिन में भी तो उनको सपने में तेजस्वी जी नज़र आते हैं। उनका विकास, उनका विजन, उनका चेहरा उनको नज़र आता है और कहीं ना कहीं ये डर बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। इसी की वजह से ये लोग जो है तेजस्वी फोबिया से ग्रसित है और उलूल जुलूल जो है बातें करते हैं। सरकार में बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन विकास भवन की उनके पास एडवाइजरी नहीं होती है, इन्वेंट्री नहीं होती है। इससे बड़ा और कलंकित भारतीय जनता पार्टी को करने का कृत्य कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन आपके नेता तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि कुछ पत्रकारों को भी इशारों में उन्होंने कहा है कि कुछ पत्रकारों को भी नोटिस भेजेंगे। देखिए, जो भी इसमें दोषी होगा, जाहिर सी बात है मीडिया के माध्यम से बिहार प्रदेश वासियों के स्तर तक हम पहुंचते हैं, हमारे खबरें पहुंचती हैं। अगर ये मीडिया अपनी सही से अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो उनको तो उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना ही होगा, क्योंकि वो इस देश के चौथे स्तंभ हैं और इस चौथे स्तंभ को अगर वो गिर जाता है, अगर इसकी शाख गिर जाती है, उसका स्तर अगर गिर जाता है तो कहीं ना कहीं से लोकतंत्र कमज़ोर होता है। इसलिए उनको मजबूत करने के कड़ी में कुछ तो ज़रूर करना होगा। अच्छा, भाजपा के आईटी सेल के जो प्रवक्ता ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया, क्या वो पूरी तरह से बेबुनियाद है या उसमें कुछ दम भी? मेरे भाई पत्रकार महोदय, मैं साफ कह रहा हूँ कि सत्ता में बैठे हुए डबल इंजन की सरकार वाले लोग विकास भवन का कोई एविडेंस क्यों लेके नहीं आते हैं, इन्वेंट्री जारी क्यों नहीं करते हैं? जब भी कोई डिप्टी सीएम, उससे पहले तारकिशोर प्रसाद जी गए थे, वो सारा कुछ मेंटेन होता है विकास भवन के डायरी में, पन्नों में कैद होता है कि क्या क्या चीज़ें थीं और क्या क्या चीज़ें गईं। उसके बाद अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी वहाँ थे तो उनको क्या क्या सरकारी चीज़ें मुहैया कराई गई और उसके बाद उन्होंने अपना प्राइवेट चीज़ अपने पैसे से क्या क्या वो चीज़ लगवाया था, वो सारा मेंशन होता है।
तो यहाँ झूठ तो सरकार में बैठे हुए लोग बोल रहे हैं ना, वो झूठ बिना एविडेंस के बोलते हैं। उनसे बड़ा कैरेक्टर लूज आदमी कौन होगा जो दूसरे के कैरेक्टर पे कीचड़ उछालने की कोशिश करता है। भारतीय जनता पार्टी करप्ट पार्टी है, उसके करप्ट लोग हैं और उनसे यही उम्मीदें की जा सकती हैं। और वो क्या कर सकते हैं? उनको बिहार में विज़न अपना बताना चाहिए कि 18 से 20 सालों तक आप रहे देश के, बिहार के सरकार में रहें आप, लेकिन उसके बाद भी प्रति व्यक्ति आए बिहार प्रदेशवासियों की सबसे कम, आज भी पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाने वाला बिहार, आज भी जो है पता चलता है कि नौजवान बेरोजगार जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन करने वाले बिहार प्रदेश के हैं। आज भी ये मुद्दे हैं। 18 से 20 सालों तक आप रहें, सत्ता में बने रहें, लेकिन जो भी ऐतिहासिक काम होता है पता चलता है महागठबंधन की सरकार में हुआ, चाहे वो शराबबंदी का कानून हुआ, चाहे जातीय जनगणना का मामला हुआ, रिजर्वेशन बढ़ाने की बात हुई, नियुक्ति पत्र बांटने के बात हुए, या फिर मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये सारे जो ऐतिहासिक काम हुए वो तो महागठबंधन की सरकार में हुए। लेकिन बाढ़ तो भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही थी? लेकिन बाढ़ में तो आपके नेता भी गायब हो जाते हैं। हमारे अगर नेता नहीं है तो हमारे सिपाही भी नहीं है क्या? जो सरकार नहीं कर पाई उसको भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही है, वो राष्ट्रीय जनता दल के जो सिपाही है वो करते हैं और करके दिखाया है। हमारे खुद प्रवक्ता साथी जो है, हमारे सीनियर प्रवक्ता चित्तरंजन गगन जी ने 1 DCM जो है खाना पहुंचाने का काम किया है। कितने जगह लालू आवास चल रहा है, लालू रसोई चल रही है, आपको पता है? सरकार कहाँ है? सरकार तो जो है बाढ़ से पीड़ित लोगों को सही से जो है वो नाव भी नहीं मुहैया करा पाई है, उनको खाना भी नहीं दे पाई है, उनके मवेशियों को भी नहीं बचा पाई है। और ये 1 साल की बात नहीं है, साल दर साल ये होता है। लेकिन उसके बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड इससे सबक नहीं लेती है, सिर्फ लाछन विपक्ष पे लगाती है, जबकि वो सरकार में बैठे हुए हैं। जिम्मेदारी उनकी है लेकिन जिम्मेदारी से भागते हैं वो। तो चलिए, राजद के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान हमारे साथ मौजूद थे। इनका साफ साफ कहना है कि विपक्ष जो है, सत्ता पक्ष जो है वो पूरी तरह से तेजस्वी फोबिया से ग्रसित हो गया है। दिन और रात को बस वो तेजस्वी यादव के बारे में ही सोचते रहते हैं। मैंने आपको बताया कि तेजस्वी यादव जैसे ही पटना पहुंचते हैं, ये कहते हैं कि कुछ लोगों को हम लीगल नोटिस भेजेंगे। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है कि 5 देश रत्न मार्ग से AC गायब हुआ था और क्या क्या गायब हुआ था, ये पूरी तरह से जो खबर चलाई जा रही है वो बेबुनियाद खबर है। बाद बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए द न्यूज़।